विषयी जीव जिसके जीवन में सत्संग का संस्कार नहीं है, जिसका जिसका अंतःकरण सत्संग के संस्कार से सुसंस्कृत नहीं है, उसको गुरु मिल जाए कि भगवान मिल जाए, मिल जाने पर भी कोई लाभ नहीं ले पाता। यह प्रमाण भी आपको काल देता है, इतिहास देता है। अब भगवान तो मिल जाते थे दुर्योधन जैसों को भी। आप देखो भगवान कह रहे हैं बोल क्या मांगता है, और दुर्योधन कह रहा है अपनी सेना दे दो। मैं तो कई बार इस घटना का विचार करता हूं कि दोनों को प्राप्ति, अर्जुन को और दुर्योधन को, दोनों को प्राप्ति द्वारिकाधीश से ही हो रही है। एक ही समय पर दोनों पहुंचे हैं। वस्तु देने वाला कौन है? एक है, श्री कृष्ण है। वो अर्जुन को भी दे रहे हैं, अर्जुन का मन भाया दे रहे हैं, दुर्योधन को भी दे रहे हैं, दुर्योधन का मन भाया दे रहे हैं। द्वारिकाधीश से ही पाकर एक हार जाता है, एक जीत जाता है। जिताने वाला कौन है? संस्कार है। संस्कार कहां से मिला? सत्पुरुषों के संग से मिला। अर्जुन के पास सत्संग का संस्कार है। अर्जुन का हृदय जो है वो सुसंस्कृत है। वो जानता है कि प्रभु से क्या लेना है, मांगने योग्य वस्तु क्या है। जब प्रभु कह ही रहे हैं कि मांग, फिर मांगने योग्य वस्तु क्या है? अनेक अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं शास्त्रों पुराणों में। जब प्रभु ने कहा मांगो, पर भक्तों ने, जिनका हृदय भरा था सत्संग के प्रसाद से, उन भक्तों ने भूल कर भी प्रभु से एक ही वस्तु मांगी है। एक ही वस्तु। कोई भी काल रहा हो, वो प्रहलाद जी हो या उसके बाद कलयुग तक ये घटना अनेक बार घटी होगी। अनेक भक्तों पर प्रसन्न होकर भगवान ने कहा कि क्या चाहते हो? अच्छा, भक्तों ने ना प्रभु का दर्शन मांगा ना कुछ, बस हे नाथ अमलात्मा जनों का संग हमें मिलता रहे। जो आपके भाव में, आपके प्रेम में डूबे हैं ना, बस उनका संग हमें देते रहना, क्योंकि उनके संग से ये भावना जो है ये प्राणवंत रहती है, जीवंत रहती है। इसीलिए आज चर्चा के आरंभ में मैंने आपसे कहा अनन्यता ये भक्ति का प्राण है, ये उसकी शान है। इसके बिना वो निढाल है, इसके बिना वो भावना निस्तेज है। भक्ति के भाव का जो ओज तेज है ना, वो अनन्यता ही है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, और एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तो यहां सेवक जी महाराज रसिकों पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं। और भाई ये देखा गया है, जहां से वस्तु मिली, जहां से ये प्रेम का अमृत चखा, उस दिन में मैं आपको कह रहा था ज्ञान का मार्ग है, उसमें जैसे ही आप सिद्धि के निकट पहुंचेंगे साधन छूट जाएगा। यम नियम आसन जो भी प्रयास किया जाता है समाधि को प्राप्त करने के लिए, समाधि लग जाने के बाद फिर यम नियम नहीं करना पड़ता है, वो साधन नहीं करना पड़ता है, वो छूट जाता है। लेकिन भक्ति का देश ऐसा नहीं है। यहां जैसे जैसे आप सिद्धि के निकट पहुंचते हैं, साधन के प्रति आदर और बढ़ता चला जाता है। अरे गोस्वामी जी तो और जोर की बात कहते हैं, तुलसी जाके मुख ते धोखे हैं निकसत राम, वाके पग की पगतरी, मेरे तन को चान। अब दूर से पढ़ो तो अतिशयोक्तिपूर्ण बात लगती है, पर गोस्वामी जी का प्रेम अनुराग झलका है इन दो पंक्तियों में। श्री गोस्वामी जी कह रहे तुलसी जाके मुख ते धोखे हो निकसत राम। किसी ने धोखे से भी अगर मुख से राम कह दिया है तो मैं प्रस्तुत हूं, वाके पग की पग तरी, मेरे तन को चाम, मेरे तन के चाम से मैं उसके पांव का जूता बना देने के लिए प्रस्तुत। इसने धोखे से भी राम कहा है। इन पंक्तियों में गोस्वामी जी का अनुराग प्रकट हुआ है किसके प्रति? इष्ट के प्रति नहीं, इष्ट के नाम के प्रति। क्योंकि गोस्वामी जी ने अपने जीवन में देखा और हम जैसे जीवों को दिखाया, भाई हे ही कलि करम न धर्म विवेकू, राम नाम अवलंबन ए